हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य जो ये मैच खेला जाने वाला है उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन और प्रोडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमारी पिक्स वगैरह रहती है, जो भी हमारी लाइक फैंटेसी टीम्स वगैरह रहती है, वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह जो भी न्यूज़ वगैरह होती है हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो है वो यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रेडिक्शन वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, मुंबई और बेंगलुरु का जो ये मैच होता है वो बिल्कुल एकदम एल क्लासिको होता है। जहाँ पे आपको याद होगा, एक बार जब सूर्य कुमार यादव नए नए आए थे, तो विराट कोहली और सूर्य कुमार का आई कांटेक्ट हुआ था। उस टाइम एक प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने हारा हुआ मैच जो है वो मुंबई को जिताया था। उससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का एक बेस्ट 90 आया था, जिसके अंदर भी लाइक बेंगलोर जीत गया था। तो बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी मैच होते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार लाइक मैच रहता है। बट रोहित की यही अपडेट है कि वो शायद इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे, और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और सब प्लेयर्स के स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और एवरेज के बारे में बात करेंगे कि इसको हमें किस प्रकार से सेल करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो नया यूज़र है एक्सचेंज के बारे में या ये प्रेडिक्शन वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो एक्सचेंज पे कैसे खेलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि आप यहाँ पर एक प्लेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। बाय मीन्स, अगर ये प्लेयर अच्छा करेगा, बढ़िया रन्स करेगा, जैसे 45 रुपये में, तो 90 पॉइंट अगर देगा, तो आप जो अगर बाय में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डबल होगा। और आपको लगता है कि नहीं, ये तो सेल में जाएगा और ये इतने पॉइंट्स नहीं दे पाएगा, तो आप उसको 41 में सेल कर सकते हो। तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइक ऐसा आपको जज करना है कि प्लेयर अच्छा करेगा तो बाय करना है, अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर बुरा करेगा तो आपको सेल करना है। और आप एक प्लेयर से भी खेल सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है। अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 100 रुपये आपकी केवाईसी करने पर मिलेगा। और प्लस अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट 500 रुपये तक करते हो तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। लाइक 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप केवाईसी करते हो, इस लिंक से डाउनलोड करते हो और केवाईसी करते हो और उसके बाद 500 रुपये डालते हो, तो आपके वॉलेट में 1100 रुपये होंगे। और डिपॉजिट आपने सिर्फ 500 का किया है। तो ये आज के टाइम में ये एप्लीकेशन फ़ायदा दे रही है। और आप यहाँ पर आप एक प्लेट से भी खेल सकते हो, जिसकी प्रोडिक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मिलती है, दोनों जगह आपको ज्वाइन हो जाना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव ने लास्ट टाइम एक अच्छा कैमियो खेला था। हालाँकि फिर भी इनकी टीम जीत नहीं पाई थी, ठीक है ना? और हमने इनको सेल के लिए सजेस्ट किया था। और ऊपरी जो भी प्लेयर्स थे लाइक रिकल्टन, उसको भी हमने सेल किया था लास्ट टाइम, विल जैक्स को भी सेल किया था। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, आरसीबी के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव रन्स करते हैं और इनका एवरेज लगभग सही ही रहता है। अगर हम बात करें आरसीबी के अगेंस्ट रन्स करने की, तो ये लगभग 36 का इनका एवरेज औसत जो है ना इनका, वो 36 का। और इस वेन्यू की अगर हम बात करें वानखेड़े की, तो इसके अंदर इनका एवरेज जो रहता है वो 39 रन का रहता है। बट देखो, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनका एवरेज तो लगभग 40 से प्लस का होता है, बट वो जीरो पर भी आउट हो जाते हैं। कल देखो, बटलर का इसलिए आपको बोला था क्योंकि बटलर का उस वेन्यू पे एवरेज ही सिर्फ 10 से 12 का था। कि जितने भी मैचेस उन्होंने खेले वहाँ पे बुरा ही खेले उस वेन्यू पे, तो हमने उनको सेल किया और प्रॉफिट भी हो जाएगा कि अगेन उनकी बुरी नहीं गई। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि किसी प्लेयर का 40 का एवरेज होता है, बट फिर भी वो 10 रन के अंदर सिमट जाता है, 10 रन पे आउट हो जाता है। तो वो चीज़ें अलग रहती है। बट एक आध गेम आता है जहाँ पे वो फ्लॉप होते हैं। तो सूर्य के लिए वो कंडीशंस, क्योंकि परिस्थितियाँ भी मैटर करती है, तो सूर्य को मैं यहाँ पर 38 जो सेल के लिए ही सजेस्ट करूँगा। बट देखो, ये इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो है वो 70% तक रिस्की हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक प्लेयर का पीछा करता हूँ, 2 से 3 बार उसको सेल करता हूँ। अगर वो लॉस देता है लाइक 2-3 बार, मैं तो सेल में सजेस्ट करता हूँ। अगर वो बाय में चला जाता है तो फिर ऐसी इनिंग आती है फोर्थ, जैसा कि आपने देखा बटलर भी 2-3 गेम में अच्छा किया, फ्लॉप हो गया। श्रेयस अय्यर 2 इनिंग में अच्छा किया, फ्लॉप हो गया। तो मैं क्या है कि अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, 1x 3x 9x ऐसा इन्वेस्ट करके हम चलते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो सूर्या एवरेज के अकॉर्डिंग देखो बहुत ज़्यादा अच्छी, और एवरेज मैटर भी करती है। बट ये मेरा पर्सनल रिस्क है। रिकल्टन की अगर मैं बात करूँ, होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर चेज़ में हुए तो इनका चेज़ के अंदर 62 रन भी है, आपको पता है। अभी आया हाल ही में जो मुंबई का मैच हुआ था जहाँ पे मुंबई जीती थी, तो उसमें इन्होंने 62 रन्स भी किए थे। तो इस वेन्यू का एकमात्र वही स्कोर है। बाकी अगर मुंबई चेज़ में है तो सेकंड इनिंग में रियान रिकल्टन पे हम ट्रेड करेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है हमारे लिए सेकंड इनिंग। अब देखो, एक प्लेयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा
तिलक वर्मा होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो अब चीज़ ये मैटर करती है, क्योंकि अभी स्कोर कम बन रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो है ना वो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो रन्स करते ही करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में तो आपको पता है कि वानखेड़े के जो वेन्यू है यहाँ पे विकेट्स ऐसी होती है कि ट्रेंट बोल्ट जब राजस्थान से खेले थे तो 3 विकेट लिए थे 22 रन देके और फुटबॉल बना दिया था क्रिकेट मैच को। तो ऐसा अगेन भी हो सकता है। दोनों टीमों के पास शानदार बॉलर्स हैं, स्पेशली मुंबई के पास पावर प्ले के अच्छे बॉलर्स हैं, और भुवनेश्वर और हेजलवुड भी अच्छा खासा स्विंग करवाते हैं। तो वो भी चीज़ रहने वाली है। तो स्टार्टिंग के ओपनर्स को थोड़ा खतरा रहेगा, 106 ओवर में जल्दबाजी करेंगे तो आउट होंगे। तो वही बात हम कर रहे थे तिलक वर्मा की, कि लास्ट टाइम इनको उतारा गया था रिटायर्ड, बहुत बुरी इनिंग खेली थी, बट इनका एवरेज बहुत ज़्यादा शानदार है। लगभग अगर हम वैसे देखें 3 मैच खेले हैं और नाबाद रहे हैं आरसीबी के अगेंस्ट, और 84 रन की भी एक इनिंग खेली है इन्होंने, 84 रन की, नॉट आउट, हाईएस्ट रन भी है। और वेन्यू की अगर हम बात करें एवरेज की तो 31 का है। तो देखो ये प्लेयर एक ऐसा है जो कंसिस्टेंसी से रन करता है, साई सुदर्शन की तरह। 33 रुपये में तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो मिडिल ओवर्स में आएंगे, बट किस केस में, थोड़ा सा एक सॉलिड केस तब हो जाएगा तब अगर मुंबई की जो टीम है वो बैटिंग फर्स्ट करेगी। बैट फर्स्ट कंडीशन में आपके लिए तिलक वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए और फैंटेसी टीम्स वगैरह में। मिनी जीएल में तो आप इनको जो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अगर फैंटेसी टीम जैसे हम खेलते हैं, और होल्ड के लिए भी ट्राई कर लेना। तिलक वर्मा बढ़िया चॉइस रहने वाली है इस गेम के लिए। हार्दिक देखो वैसे आपको पता है मुंबई से ही खेलते हैं, तो बेसिकली इनका रिकॉर्ड तो अच्छा ही रहेगा, बट वो भी मैटर करता है किस नंबर पे खेलते हैं। बट हाल ही में बॉलिंग करने लगे हैं और अच्छा खासा वेरिएशन करते हैं, विकेट्स भी चटकाते हैं। तो एवरेज भी यहाँ पे इनका शानदार है, स्पेशली बेंगलोर के अगेंस्ट इनका 45 का एवरेज है। ओवरऑल वेन्यू अगर हम मिला के देखें तो 35 का एवरेज बैठता है, और विकेट भी लगभग एक आध विकेट यहाँ पे चटकाते हैं इनका औसतन है। तो फिर उस हिसाब से ये 50 पॉइंट तक तो मैं इजीली मानता हूँ कि 50 पॉइंट हार्दिक पांड्या दे देंगे अपने एवरेज के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से आप लोग ट्राई कर सकते हो। लास्ट टाइम मल्टीवेगर भी बने थे, तो कोई प्लेयर 2 बार भी मल्टीवेगर बन सकता है, ऊपर से ये ऑलराउंडर है, तो थोड़े बहुत शेयर्स होल्ड के आप इन पे भी ले लेना। एक तो मैं होल्ड के लिए जा रहा हूँ तिलक वर्मा के साथ, और सेकंड हार्दिक पांड्या, और लिटिल बिट बिल्कुल कम मात्रा में अगर आप इन पे जितना इन्वेस्ट करें तो उसका 10% एक आध शेयर रिकल्टन पे लगाना है, बहुत लेस रखना है। अब बात करते हैं हम विल जैक्स आपको पता है आरसीबी से खेलते थे, तो आरसीबी को डेफिनेटली इनकी जो कमजोरी वगैरह वो पता रहने वाली है कि लाइक विल जैक्स कहाँ पे फंसते हैं। तो विल जैक्स की अगर हम औसत की बात करें, इन्होंने 2 मैच खेले हैं इस वेन्यू पे। विल जैक्स की अगर बात करें मुंबई वाले वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 रन है, 12 का औसत है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें विल जैक्स की तो सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट चटकाया है, बट मैच भी 2 खेले हैं ये, ठीक है ना, 2 मैच में 1 विकेट चटकाया है। अगर इस हिसाब से हम औसत लेके चले तो 20 पॉइंट तो विकेट के हो गए, 12 रन में चलो एक आध बाउंड्री का करके हम 14 पॉइंट ये मान लेते हैं, तो 34 पॉइंट तक हम मानते हैं इनको, ठीक है ना। ऊपर से फॉर्म खराब चलिए, बट इस प्लेयर का एक सीन ये है कि एक बार चल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, बट कंसर्न यही है कि ओपनर आएंगे एज अ ओपनर, और अब इनसे प्रॉफिट हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है मुंबई, और उसके बाद ये कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे पाते हैं, लाइक बॉलिंग में विकेट वगैरह इनको नहीं मिलती, अगर सेकंड इनिंग में ये आपको लगभग 32 रुपीज़, ठीक है ना, 32 रुपीज़ सेल में या 34 रुपीज़ सेल में अगर सेकंड इनिंग में आते हैं तो आप इनको सेल कर सकते हो। सामने बहुत ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी है उस केस में, ओपनर के केस में। बाकी हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हमें आज देखने को मिल सकते हैं मुंबई में, बट सेकंड इनिंग में अगर सेल करना है, किस कंडीशन में सेल करना है कि देखो चाहिए विकेट ले जाए, लाइक अगर ये विकेट लेंगे तो 20 पॉइंट होंगे, तो फिर उस हिसाब से एक्सचेंज आपको 50 रुपये का भी सेल रेट देगा, तो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 20 पॉइंट दिए हैं, और थर्ड इनिंग के लिए इनको एज अ ओपनर 30 रुपये सेल के लिए मिल रहा है, तो आप ट्राई कर लेना सेल के लिए। देखो वीडियो देखते हो तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप प्रॉफिट बनाओगे। मिस सेंटनर एक बार मैं स्किप करके चल रहा हूँ यहाँ से। तो अभी हमने सूर्या की बात की, रिकल्टन की बात की, तिलक वर्मा की, हार्दिक पांड्या की, विल जैक्स की, और मिच सेंटन को भी स्किप करके चलेंगे क्योंकि खेलेंगे नहीं। अब बात करते हैं नमन धीर की। नमन धीर लास्ट टाइम बहुत अच्छी बेस्ट इनिंग खेली थी, बट अगर कुछ चेंज होता है तो नमन धीर सेल के लिए बढ़िया प्रायोरिटी बन जाएगी। आते ही बल्ला चलाते हैं और अच्छी कैपेबिलिटी है, रन्स करता है ये बंदा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से नमन धीर की, और अगर एवरेज की अगर हम बात करें नमन धीर के, तो देखो वेन्यू की अगर मैं बात करूँ, आरसीबी के अगेंस्ट इनका कोई डाटा नहीं है, वेन्यू पे इनके लगभग 73 रन है, ठीक है ना, जिसमें से 62 तो हाईएस्ट रन है। बाकी आप देख लो कि 4 मैच खेले हैं, 73 रन है, एक मैच में 62 रन किए हैं, तो बचे हुए रेस्ट मैच के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 रन किए हैं लगभग 3 मैच के अंदर। तो चलते हैं तो फिर बहुत अच्छा करते हैं, अदरवाइज
2-3 रन पे फ्लॉप हो जाते हैं। बट इस गेम में मैं जो है इनको सेल के लिए डालूंगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि अभी अभिषेक शर्मा को हमने 3 से 4 गेम में जो है वो बाय करने की कोशिश की, ये अच्छा नहीं कर पाया। फिर 5वें गेम में अभिषेक शर्मा एक्सचेंज ट्रेड में नहीं था, तो हो सकता है कि नेक्स्ट गेम में नमन धीर ना मिले। तो अगर लॉस दे के चले जाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर एड नहीं हुए तो फिर दिक्कत होगी, अदरवाइज तो सही रहेगा। बट मैं तो इनका फीचर सेल में करूंगा, अदरवाइज हम महाना में जैसे इनकी बैटिंग आई तो इनको जो है वो कैसे भी करके हम इन पे प्रॉफिट बना लेंगे। बट इस गेम के लिए 27 में बेस्ट इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 मैच में 73 का एवरेज है, और हर मैच में कोई बंदा इतना अटैकिंग नहीं खेल सकता, सामने बोई वगैरह होंगे, स्विंग के सामने ये फंसते हैं। अगर वन डाउन इनकी जल्दी बैटिंग आती है तो फिर ये आउट होने के पूरे पूरे चांसेस इनके जो क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से जो है अभी के लिए लाइक थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं। 10 शेयर पे मैं उठा रहा हूँ, 300 रुपये अपना जो है इन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टिल, ठीक है ना, न मंदिर पे, क्योंकि मैंने इनकी कंडीशंस आपको बता दी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, तो ये टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जितने भी बॉलर्स हैं वो टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी हमने आरसीबी के सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर ली है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सेकंड इनिंग अगर आपको खेलनी है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और एक्सचेंज का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको इस वीडियो में बिटली लिंक के द्वारा मिलेगा, ठीक है ना। जो बिटली का लिंक होता है उसके द्वारा मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा स्क्रॉल करो, वहाँ से डाउनलोड करो। लिंक से डाउनलोड करोगे तो 600 रुपये का रियल कैश का आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं फिल सोल्ट के बारे में। देखो फिल सोल्ट पे थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आ रही है बाय के लिए। देखो है ये प्लेयर मिस एंड हिट वाला है। ऐसे प्लेयर क्या होते हैं कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 गेम में चलते हैं, या अमूमन तौर पे हम 3 गेम बोलेंगे, 10 में से 2-3 गेम में ही चलते हैं। 20 से 30% का रेशियो होता है, बट जब चलते हैं तो छप्पड़ फाड़ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं मैन से फिल सोल्ट की। तो फिल सोल्ट का देखो यही एवरेज रहता है कि मुंबई के इस वेन्यू पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मैच खेले हैं और इनके 11 रन है, और अभी तो बुमराह की भी वापसी हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली दीपक चार की जगह उनका चेंज हो सकता है। एवरेज बुरा है, बट देखो मैंने एक चीज़ बोली है कि कई बार जिस प्लेयर का 40 का भी औसत होता है वो भी 10 रन में सिमट जाता है, और जिसकी एवरेज 5 रन की भी होती है, 3 रन 3 की भी एवरेज होती है, वो भी 50 मार के चला जाता है। कल का आपको याद होगा, शुभमन गिल की उस वेन्यू पे सिर्फ 3 रन थे, सिर्फ और सिर्फ 3 रन थे, उन्होंने 50+ स्कोर किया, एक मैच विनिंग नॉक खेल के चले गए थे। तो उस हिसाब से मैं फिल सोल्ट को अपनी अच्छी वाइब्स के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, और इनको जो है वो होल्ड के लिए भी मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, ट्राई कर लेना। अब विराट कोहली की बात करते हैं। एज यूजुअल विराट कोहली बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, 30+ का एवरेज है, तो एक ट्रस्टेबल प्लेयर है। इनको भी आप होल्ड के लिए ट्राई कर सकते हो। जिसका बाय का मन है, सेफ प्लेयर है, एमआई के अगेंस्ट अच्छी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। लगभग आप ये देखने को मिल सकता है, दो दो से लगभग 3 तो इनकी 90s है एमआई के अगेंस्ट, बाकी 50+ भी स्कोर बहुत ज़्यादा किया एमआई के अगेंस्ट। अच्छी बैटिंग करते हैं बुमराह हो, चाहे लाइक यंग कोहली भी बुमराह के सामने, जब यंग बुमराह सॉरी फेस किया था कोहली को, उस टाइम भी विराट कोहली अच्छे शॉट्स लगा गए थे। 30 की एवरेज अच्छी खासी होती है, उसमें से बाउंड्री राइडर भी है। तो किसी भी हाल में आपके 40 से 45 पॉइंट अगर किसी को रिस्क है तो रिकवरी करवाने वाला प्लेयर है विराट कोहली। एक आध गेम में फ्लॉप भी हो चुके हैं तो फिर कंसिस्टेंट करते हैं, एक गेम में फ्लॉप, 4 में अच्छा। तो होल्ड के लिए 2 प्लेयर फिल सॉल्ट और विराट कोहली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम रजत पाटीदार की। तो रजत पाटीदार का लगभग एवरेज की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 30 रन का है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मैचेस ये भी नहीं खेले हैं, बट स्टिल बाई के लिए मेरे को इतनी अच्छी चॉइस नहीं लग रही है। सेल में वही बात है कि 70% रिस्क लग रहा है। एक बार होता है ना कि ना तो बाई में मन करता, ना सेल में मन करता है सेल का प्लेयर को कोई को। तो यहाँ से देखो मैं यही प्रोडिक्शन दूंगा कि रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक ही प्लेयर अच्छा करेगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को पडिक्कल पे यहाँ पे लिटिल बिट रिस्क लग रहा है, बट सेल के लिए गया हूँ। इस पटीदार के मुकाबले जो है देवदत्त पडिक्कल थोड़े सेफ रहते हैं ऑल ओवर, और पडिक्कल का एवरेज भी खराब ही है, यहाँ पर लगभग 20 से 21 का एवरेज है। तो थोड़ा सेफ चलूंगा, और हालिया फॉर्म भी देखनी पड़ती है, जो इनके रिकॉर्ड्स है वो बहुत पहले का जब ये इनका पीक था। बाकी पाटीदार और पडिक्कल में दोनों में कोई एक अच्छा करेगा। टीम डेविड टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सेम टू सेम जितेश शर्मा। और जितेश शर्मा एक मैं चीज़ बोलूँगा, अगर एक्सचेंज में आएंगे तो एक मोस्ट डिफरेंशियल पिक बनेगी कि जिस पे कोई गौर नहीं करेगा, बट वो डबल करा के जाएगा। वो भी मैं सेल का डबल नहीं बोल रहा हूँ, बाय का बोल रहा हूँ। सो इसलिए ना तो मैं सेल करूँगा। देखो सेल में थोड़ा रिस्क हो जाएगा। इनका जो एवरेज आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 49 का होता है ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो 40 का एवरेज इनका रहता ही रहता है। बट बेट फर्स्ट में ये सेल के लिए टफ हो जाएंगे। बाकी सेकंड इनिंग में अगर आते हैं तो फिर तो देखेंगे सेल के अकॉर्डिंग, जो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करेंगे। टीम डेविड सेम टू सेम बोलूँगा। लिविंगस्टन की अगर हम बात करें यहाँ से, लेम लिविंगस्टन की, तो इनका लगभग इस 5 मैच खेले एमआई के अगेंस्ट इन्होंने, और 96 रन है। और हाईएस्ट इनकी अगर हम बात करें तो 82 रन एमआई के अगेंस्ट इनका हाईएस्ट है। शायद उस टाइम पंजाब से खेलते थे, और एक विकेट लिया है। तो यही वो प्लेयर है कि अगर ये एमआई के अगेंस्ट 4 बार खेलेंगे, ठीक है ना, अगर 4 से 5 बार खेलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक इनिंग में चलेंगे, और 3 से 4 इनिंग में फ्लॉप जाएंगे। तो ऐसा प्लेयर है।
तो ये भी देखो, मैं तो ये बोलूँगा कि स्टिल अगर हम देखें आरसीबी को, वैसे तो एक मैच अच्छा करके भी आए हैं रिसेंट टाइम गुजरात के अगेंस्ट, तो थोड़े से मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फैंसी टीम वगैरह में। लाइक हम, मैं ये बोलूँगा कि ड्रॉप नहीं कर सकते मतलब सेल में थोड़ा रिस्क हो जाएगा इस रेट के अकॉर्डिंग तो, क्योंकि फिनिशर्स का भी रोल निभाते हैं वहाँ पे। अगर 2-3 लप्पे भी मार देते हैं लाइक सिक्सेस, तो एक सिक्स का 8 पॉइंट मिलता है, अगर 3 भी मार के चले गए तो 24 पॉइंट वैसे हो जाएंगे, तो फिर 32 का तो बहुत कम रेट है इनके लिए। बाकी जो भी बॉलर्स हैं वो टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी होल्ड की पिक बताई उन पे गौर किया करो। कल आपको शुभमन गिल की होल्ड की पिक मैंने बोली थी कि शुभमन गिल होल्ड के लिए बेस्ट रहेंगे। अब मैं शुभमन का क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अकेले शुभमन गिल का नहीं बोला था, मैंने लगभग 4 प्लेयर आपको बताए थे, ठीक है ना, 4 से शायद 5 ही प्लेयर बताए थे जिसमें शुभमन गिल का भी नाम था। अगर हम पांचों पे भी इक्वल इन्वेस्ट करते तो भी हमारा प्रॉफिट होता और लीडर बोर्ड में अच्छी रैंक आती। तो आज आपको जो भी मैंने 4 से 5 प्लेयर बताए हैं होल्ड के लिए, उन पे आप ट्राई कर लेना, चाहे एक एक शेयर लेना, कम से कम आप सीखोगे कि कैसे जो है मल्टीबैगर होल्ड खेलते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।